बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जनरल मैथ्स यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। फाइंड द मेजर ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इफ़ दे आर कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। दो एंगल्स आपको दिए गए हैं और फिर ऐसा एंगल्स फाइंड आउट करना है इन दो एंगलों से जो आपके पास एक दूसरे के कम्प्लीमेंट एंगल होनी चाहिए। वो दोनों कम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऐसे दो एंगल जिसको जमा करे उनकी जो रिजल्ट आती है वो आपके पास 90 आ जाए। ठीक है, एज द गिवन एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देयरफॉर, अगर वो कम्प्लीमेंट्री है तो हम ये दो एंगल जो हमें गिवन हैं उन दोनों को जमा करेंगे, उनका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 90 आएगा। तो हम इसको सम कर लेते हैं, जो गिवन है उसको सम करना है। तो 4x + 5 बीच में फिर प्लस 2x - 11 = 90। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइक टर्म्स हैं उसको हम जमा कर लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म हैं उनको जमा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, दोनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं। 4 और 2 को जमा करें आपके पास आता है 6x, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -11 है, दोनों कांस्टेंट नंबर हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो 11 से आप 5 को निकालें तो आपके पास -6 आता है = 90। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसके साथ जो कांस्टेंट है वो एक्स्ट्रा है और माइनस फॉर्म में है, तो हम पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। सही है, तो माइनस है प्लस करें बोथ साइड पे, तो यहाँ पे 6x = 96 आ गया। अब x की वैल्यू चाहिए तो उसके साथ 6 जो है वो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, इसको हमें ख़त्म करना है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिवाइड करेंगे बोथ साइड पे, तो x की वैल्यू आपके पास आती है 16। ठीक है, एज फर्स्ट एंगल, अब 16 में से हमें ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट हो। तो एज फर्स्ट एंगल आपके पास क्या हो रही है, 4x + 5 है। ठीक है, तो 4 अपने जगह पे, x की जगह हम 16 पुट करेंगे और +5, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 64 + 5, 64 के ऊपर 5 को आप जमा करेंगे तो आपके पास फर्स्ट जो एंगल आई है वो आपके पास आ गई है 69। अब हम सेकेंड एंगल फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड हम इसमें पुटिंग करके x की वैल्यू सेकेंड एलिमेंट में पुट करके एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड एंगल 2x - 11 है। यहाँ पे 2x की जगह 60 - 11, 16 और 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, 32 आ जाएगा। 32 से 11 को निकाले तो 21 आता है। अब आप 21 और 69 को जमा करें, 21 और 69 को जमा करेंगे तो आपके पास आता है 90 डिग्री। हैंस रिक्वायर्ड एंगल्स आर 16 and 21, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कम्प्लीमेंट हैं। ठीक है, 69 सॉरी यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, ये 16 नहीं है, ये 69 and 21 है। ठीक है, यहाँ से आपके पास 69 है। ठीक है, तो 69 and 21 जो है वो आपके पास क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ए ट्राइंगल इज ए राइट an isosceles triangle, find the measure of each of its base angle। ठीक है, ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया गया है। सही है, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी क्या फाइंड आउट करनी है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स बेस एंगल, उसके जो बेस में एंगल बन रहे हैं वो फाइंड आउट करके देनी है। मेजर ऑफ वर्टेक्स एंगल = 90, तो अगर राइट एंगल है तो आपके पास वहाँ पे 90 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, राइट एंगल हम 90 को बोलते हैं। ठीक है, सम ऑफ बेस एंगल, सम ऑफ बेस एंगल, जब हम इसके बेस एंगल को सम करेंगे तो वो तो 180 आता है। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में हमारे पास टोटल जो एंगल बनेंगे वो 3 हैं और सबको जमा करेंगे तो वो 180 के इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, तो 180 से हम इस 90 को माइनस करेंगे तो आपके पास 90 आ गया। ठीक है, एज द ट्राइंगल इज आइसोसेल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपके पास, देयरफॉर द मेजर ऑफ द बेस एंगल विल बी द सेम। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें बेस में बनने वाले एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, बेस में बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सम ऑफ द बेस एंगल = 90, तो हमारे पास बेस में जो बनने वाला एंगल है वो आपके पास क्या है, 90 है। तो मेजर ऑफ ईच बेस एंगल, अब बेस में दो एंगल बन रहे हैं तो एक साइड पे हमारे पास 90 बन रहा है तो हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो है वो 45 एंगल बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि बेस में हमारे पास बोथ साइड पे
45 और 45 का एंगल बनता है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट जो है वो आपके पास होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 4, फाइंड द माइयर्स। फाइंड द मैट्रिक्स है कि फाइंड द माइयर है, सही है। एंगल्स, एक ट्राइंगल हमें दिया गया है, सही है, और उसके जो रेशियोज हैं वो आपके पास क्या हैं, 4 है, 6 है, 4 है, 3 है एंड 2 है। और फिर उसको क्या करना है, इस रेशियो के थ्रू इसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। देखो 2 एंगल्स आपको दिए गए हैं, यानी 2x + 3x + 4x = 180, हिंस दिया गया है आपको। तो लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल इक्वल टू 2x। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट एंगल है वो हमारे पास 2x है। मेजर ऑफ सेकेंड एंगल, तो देखो यहाँ से जो रेशियो हमें दिया गया है इसमें से हम उठाते हैं, फर्स्ट एंगल को हम 2x, सेकेंड को 3x और थर्ड को 4x कहेंगे। 3 एंगल वो कह रही है कि आपको दिए गए हैं और उसका सम जो है वो 180 के इक्वल है। तो हम यहाँ से लेट द मेजर ऑफ फर्स्ट एंगल 2x, सेकेंड एंगल 3x एंड थर्ड एंगल आपके पास 4x है, सही है। गिवन रेशियो हमारे पास क्या है, देखिए 2:3:4 है, सही है। सम ऑफ रेशियो, अब हम इसको जमा कर लेते हैं, ये जो हमारे पास आई हैं 2x, 3x + 4x, सबको जमा करें तो आपके पास आता है 9x, सही है। सम ऑफ 3 एंगल्स, सम ऑफ 3 एंगल्स, इन सबको जमा करने से यहाँ पे ऑलरेडी हमें बताया कि वो 180 के इक्वल है, तो ये वो 180 के इक्वल आ जाएगा। अब ये तीनों आपके पास लाइक टर्म्स हैं, तो तीनों को जमा करें, 9x डिवाइडेड बाय 180। अब 9 को डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास 20 आ रही है। सो फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट में आपके पास 2x है, तो x की जगह 20 करें और 2 को साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में तो मल्टीप्लाई करें, तो फर्स्ट जो एंगल आ रही है वो आपके पास आ रही है 40। अब हम सेकंड की तरफ जाते हैं। सेकंड एंगल आपके पास 3x है, 3 अपनी जगह पे आ जाएगा, x के जगह आप क्या पुट करेंगे, 20 पुट करेंगे। 20 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 60, यानी सेकंड जो एंगल आ रही है वो आपके पास 60 आ रही है। फिर थर्ड एंगल इक्वल टू 4x है, तो 4 अपनी जगह पे, x की जगह आप 20 पुट करें, 4 और 20 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास थर्ड जो एंगल आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है, वो आपके पास 80 आ रही है। सवाल में हमसे क्या कहा था कि आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके जो रेशियोज हैं वो आपके पास 3 हैं, तो आप उसकी मेजरमेंट फाइंड आउट करके दे दें कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की क्या मेजरमेंट होगी, ठीक है। तो हमने वो फाइंड आउट कर दी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 85। अगर एक ट्राइंगल है उसके जो एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर जो बनते हैं एंगल, इंटीरियर जो ट्राइंगल के अंदर बनने वाले एंगल को कहा जाता है, और एक्सटीरियर जो ट्राइंगल से बाहर जाके एंगल बनते हैं उसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की एक्सटीरियर एंगल जो है वो 85 डिग्री है, मेजर ऑफ इट इज नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स आर, और उसके जो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स हैं वो आपके पास 7x + 2 है और 9x + 3 डिग्री है। फाइंड द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। अब वो कहती है उस ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करें, ठीक है। तो एज द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 85, ठीक है। अगर उसके एक्सटीरियर एंगल उस ट्राइंगल के 85 है, therefore measure of it is adjacent interior angle, सही है। तो adjacent इंटीरियर एंगल जो है वो हमारे पास हमें कंफर्म है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर जो एंगल है उसका सम 180 होता है, ठीक है। तो 180 है, ये हमें कंफर्म है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये किसी भी ट्राइंगल के लिए चेंज नहीं होगा। तो 180 से जो गिवन नंबर है उसको हम निकाल देते हैं। तो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल के 180 होते हैं, तो 180 से उसके एक्सटीरियर एंगल यानी 85 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 95 एंगल, सही है। मेजर ऑफ नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। अब नॉन एडजेसेंट इंटीरियर, एडजेसेंट इंटीरियर का मैंने आपको बताया था कल के। एडजेसेंट हमारे पास क्या होती है, उसमें कॉमन वर्टिक्स होते हैं और कॉमन आर्म्स होते हैं, और उसके इंटीरियर एंगल में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता कि मीन वो इम्प्टी होता है, तो वो एडजेसेंट होता है। अब यहाँ पे नॉन एडजेसेंट है तो उसका मतलब है इसमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होगा, ठीक है। तो नॉन इंटीरियर एंगल में हमारे पास 2 हमें दिए गए हैं, एक है 7x + 2 है और फिर 9x + 3 है कि नहीं, ये हमें गिवन है। दोनों को सम करें आप, जब हम दोनों को यहाँ पे सम कर लेते हैं, देखिए 7x + 2 + 9x + 3 = 85 डिग्री।
अब यहाँ पे 7x और 9x दोनों आपके पास लाइक टर्म्स है, दोनों को जमा करें 16x, 2 और 3 को जमा करें 5, यहाँ पे 85। पहले इस कांस्टेंट को ख़त्म करना है तो प्लस फॉर्म में है, माइनस करें बोथ साइड पे। अब 16 को बोथ साइड पे डिवाइड करें तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 5। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एंगल। हैंस फर्स्ट एंगल 7x + 2 है, x की जगह आप 5 पुट करेंगे तो आपके पास 35, 35 के ऊपर 2 को जमा करें तो फर्स्ट जो डिग्री आ रही है नॉन एडजेसेंट एंगल की वो 37 आ रही है। सेकंड एंगल 9x + 3 है तो x के जगह आप 5 पुट करें, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें 45, 45 के ऊपर 3 को जमा करें तो 48। तो सेकंड जो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल आ रही है वो आपके पास आ रही है 48। सही है। थर्ड एंगल जो आपके पास आ रही है देखिए 180। टोटल नंबर ऑफ आपके पास एंगल है, यानी टोटल एंगल किसी भी ट्राइंगल के, ठीक है। और फिर इसके बाद 48 ये वाला एंगल और फिर इसके बाद ये 37, इन सब को हम माइनस कर लेते हैं। सही है, ये दोनों देखिए 48 एंड 37 दोनों माइनस फॉर्म में है। जहाँ कहीं भी दो एलिमेंट माइनस फॉर्म में होते हैं और इनके दोनों के साथ माइनस होता है तो साइन माइनस का लगता है, एलिमेंट जमा हो जाते हैं। इन दोनों को आप माइनस करें तो आपके पास आता है 85। अब 180 से 85 को माइनस करें तो आपके पास अगेन 95 आ जाती है। देखें यहाँ पे भी आपके पास जो नॉन इंटीरियर एडजेसेंट एंगल जो है वो आपके पास 95 आई थी। इसी तरह आपके पास नॉन एडजेसेंट एंगल जो है वो भी आपके पास क्या आ रही है 95 आ रही है। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 37, 48 एंड 95 और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है।